जैसा कि अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपन ने क्या देखा था, सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है अपनों को। और अपन चलो शुरुआत ही करता हूँ, ठीक है। हाँ। अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अपन ने क्या देखा था, सब्जेक्ट को वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। और अपन ने दो केस पढ़े थे उसके अंदर, एक था नाउन एंड नाउन केस, एक था आर्टिकल प्लस नाउन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। उसके अकॉर्डिंग अपन ने बोथ फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई थी वो ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर डिटरमाइन करा था वो सिंगुलर लगाई थी, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल की बात करा तो वो बोथ में प्लूरल भी लगी थी। और अपन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर अपन कंजक्शन वाले टॉपिक पर लेके चलते हैं। अगर कंजक्शन आता है इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन, तो वो कौन सी लगानी है, अब अपन वो देखने जा रहे हैं। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक पेयर्ड कंजक्शन भी होता है, एक सिंपल कंजक्शन होता है। अभी अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल कंजक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। थोड़े टाइम बाद जो नेक्स्ट रूल जो अपन आज पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे पेयर्ड कंजक्शन वाला। उन दोनों में माइनर सा डिफरेंस अपन देखते हैं। पहले कंजक्शन क्या होता है। अगर अपने से कोई पूछे कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन जो होता है जो दो चीजों को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल दो नाउन को ज्वाइन करने के लिए जो कोई भी इस्तेमाल होता है वो कंजक्शन। फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, अपन एक बेसिक एग्जांपल जो हमेशा लेके चलते हैं, राम एंड श्याम। राम एक नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रखा है वो एंड में कर रखा है। इट मींस एंड जो है वो एक कंजक्शन है। दो सेम टाइप के नाउन को ज्वाइन कर रखा है क्योंकि दोनों नाउन है। अगर दोनों एडजेक्टिव होते हैं तो भी सेम टाइप के होना चाहिए। इट मींस इधर जो है वो भी इधर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कंजक्शंस के अंदर कि इधर की साइड नाउन हो गया इधर एडजेक्टिव हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। कंजक्शन से कभी ज्वाइन नहीं होता है। कंजक्शन से वही चीजें ज्वाइन होती है जो दोनों तरफ इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा है राम एंड श्याम का एंड जो है इसके अंदर कंजक्शन बन रहा है। अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अपने को रूल क्या कहता है, अगर एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशनेट, बेसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, अगर ऐसा कुछ दे रखा होगा सेंटेंस के अंदर तो अपने को जो वर्ब लगानी है वो नाउन वन के अकॉर्डिंग लगानी है। जो वर्ब लगानी है वो नाउन वन के अकॉर्डिंग लगानी है। अगर नाउन वन सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर नाउन वन प्लूरल होगा तो जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल आ जाएगी। ऑब्जेक्ट के सेंस में भी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट का सिंगुलर सेंस देगा तो वर्ब का प्लूरल लग जाएगी अपना कंजक्शंस के अंदर। अपन वो भी केस देखेंगे। पहले अपन सिंपल कंजक्शन का केस देख रहे हैं, आगे अपन जाके पेयर्ड कंजक्शन का केस देखेंगे। फॉर एग्जांपल अपन ये वाला लेते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज आर कमिंग। भाई देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने यहाँ पे पेरेंट्स देखा, नाउन प्लूरल है, वर्ब आप प्लूरल लगा के आओगे तो ये आपको हो जाएगा गलत। यहाँ पे वर्ब लगेगी सिंगुलर। क्यों? अपन ने ये स्ट्रक्चर देखा है, एज वेल एज से ज्वाइन कर रखा है, एक इस नाम को और उसके पेरेंट्स को, जो कि नाउन वन ये बन रहा है अपना, नाउन टू ये बन रहा है। तो अपन ने क्या देखा है कि नाउन वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें नाउन वन कौन सा है, राम। तो राम कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल? राम दिखने में सिंगुलर है, काउंटिंग में वन है, इसलिए जो वर्ब लगेगी वो इज लगेगी, ना कि आर। फॉर एग्जांपल अपन सेकंड लेके चलते हैं, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स ड्राउंड। अब इसमें अपने को देखना है अलोंग विथ, ये अपन ने कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था अलोंग विथ। अगर अलोंग विथ आता है तो कौन सा केस लगेगा अपना, कंजक्शन वाला केस लगेगा अलोंग विथ आएगा तो। और वर्ब कौन सी लगेगी, नाउन वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, जो कि अपन ने देखा है। तो यहाँ पे नाउन वन कौन सा है, द कैप्टन, और अलोंग विथ कंजक्शन का फॉर्म बन रहा है द सेलर्स, नाउन टू है, तो जो वर्ब लगेगी वो द कैप्टन के अकॉर्डिंग लगेगी, जो कि वाव होगी, ना कि वर्ब। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं अपन, माय फादर अनलाइक माय अंकल्स। माय फादर अनलाइक माय अंकल्स, अगर आप इसमें देखोगे अंकल्स प्लूरल सेंस दे रहा है, आप प्लूरल वर्ब लगा के आ जाओगे आर, तो वो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे वर्ब लगेगी इज। क्यों? क्योंकि नाउन वन जो है अपना वो सिंगुलर है, नाउन वन के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब लगानी है, जो कि सिंगुलर वर्ब लगेगी अपनी। अपन ने तीन एग्जांपल्स देखे हैं, तीनों एग्जांपल्स में यही बात कही गई है कि अगर नाउन वन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो अपने को जो वर्ब लगानी है वो नाउन वन के अकॉर्डिंग लगानी है। नाउन टू हमेशा आपको घुमाने के लिए यहाँ पे प्लूरल देना सेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी प्लूरल सेंस दे रहा है, यहाँ पर भी प्लूरल सेंस दे रहा है, यहाँ पर भी प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन वर्ब जो लग रही है वो सिंगुलर लग रही है, यहाँ पर भी सिंगुलर, यहाँ पर भी सिंगुलर। ऐसा ही क्वेश्चन आता है और वहाँ पे दिक्कत होती है। अभी अपन ने कंजक्शन देखा था, उसमें जो वर्ब लगी थी वो नाउन वन के अकॉर्डिंग लगी थी। अब अपन देख रहे हैं पेयर्ड कंजक्शन, जैसा कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा। ये एक सिंपल होते हैं, ये पेयर्ड कंजक्शन होते हैं। ये भी ज्वाइनिंग करने का काम आता है। अपन ने कंजक्शन को देखा था, वो दो सेम टाइप को ज्वाइन कर रहा था, ये भी वही काम करते हैं, दो सेम टाइप को ज्वाइन करते हैं।
लेकिन सेंस में अलग निकलते हैं। पेड कंजक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो कंजक्शंस के अपन आगे पढ़ेंगे कंजक्शन चैप्टर के अंदर। अभी अपन पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो अपने को वर्ब को देखना है, बस अपने को सिंपल सा स्ट्रक्चर याद करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। ये रहा अपना स्ट्रक्चर, कंजक्शन प्लस नाउन प्लस कंजक्शन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अपने को देखना है, तो यहाँ पे एक कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, नाउन 1 की बात हो रही है, फिर कंजक्शन, फिर नाउन 2 और अपने को लगाना है वर्ब। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन ने कंजक्शंस के अंदर पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, नाउन 1 के अकॉर्डिंग वर्ब लग रही थी, इसके अंदर नाउन 2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। नाउन 2 अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, नाउन 2 प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, सिंपल। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। इसमें क्या हो रहा है, आइदर राम नाउन 1 हो गया जो कि सिंगुलर की फॉर्म में बात कर रहा है, हिज फ्रेंड्स कौन सा हो गया, नाउन 2 जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो हैव लगेगी, ना कि हैव। अगर यहाँ पे आप हैज वर्ब लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आप देख के हैज लगाओगे तो गलत हो जाएगा, नाउन 2 के अकॉर्डिंग आपको लगाना है जो कि हैव लगेगा और आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अपन सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नाइदर राम नॉट श्याम हैज कम, नाइदर राम नॉट श्याम हैज कम। यहाँ पे राम नाउन 1 हो गया अपना, श्याम नाउन 2, अपने को वर्ब लगाना है, जैसा कि अपन ने देखा है पेड कंजक्शन, ये पेड कंजक्शन बन रहा है, नाइदर नॉर का केस बन रहा है, नाइदर नॉर पेड कंजक्शन है जैसा कि अपन ने पढ़ा है, तो इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, नाउन 2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नाउन 2 अपना कौन सा, श्याम कौन सा सेंस दे रहा है अपने को, सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो वर्ब जो लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। बच्चे क्या करते हैं, दो नाम आ जाते हैं भाई, अपन ने देखा है नाउन एंड नाउन का, राम एंड श्याम, हैव लगा दो सही हो जाएगा। अगर आप हैव लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चल रहा है पेड कंजक्शन का, तो वर्ब जो लगेगी वो नाउन 2 के अकॉर्डिंग लगेगी। नाउन 2 सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, नाउन 2 यहाँ पे प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल लगी, नाउन 2 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। ये दोनों जो एग्जांपल हैं इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि नाउन 2 कितना बड़ा है। नाउन 2 के अंदर कौन सा रहेगा, नाउन 2 तो कौन सी वर्ब लगानी है, नाउन 2 प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, नाउन 2 सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। आप इन दोनों को देखिए, सेल्फ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट, नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अपना, जो कि पेड कंजक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। नाइदर नॉर, ये नाउन 1 हो गया अपना, ये नाउन 2 हो चुका है अपना। नाउन 2 कौन सा सेंस दे रहा है अपने को, असिस्टेंट। असिस्टेंट की बात हो रही है ना कि असिस्टेंट्स, तो असिस्टेंट एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, सिंगुलर। इट मींस यहाँ पे इज लगेगा ना कि आर। फॉर एग्जांपल अपन इसके आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, तो असिस्टेंट्स कौन सा है, नाउन 2 हो गया है अपना यहाँ पे, और द मैनेजर कौन सा हो रहा है यहाँ पे, नाउन 1 हो रहा है, तो जो वर्ब लगेगी वो नाउन 2 के अकॉर्डिंग लगेगी, जो कि अपन अभी तक देखते आ रहे हैं। तो असिस्टेंट्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दे रहा है, तो वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी ना कि सिंगुलर, तो यहाँ पे अपना इज नहीं आर लगेगा। दोनों एग्जांपल्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, बस नाउन 2 का डिफरेंस है, इसलिए वर्ब जो है वो भी डिफरेंट आ रही है। जैसा कि अभी अपन ने पेड कंजक्शन और कंजक्शन दोनों पढ़े हैं। अपन ने कंजक्शन के अंदर देखा है जो अपना जो वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट 1 मतलब नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगता है, और जो पेड कंजक्शन अपन ने देखा है उसके अंदर जो वर्ब लगता है वो नाउन 2 के अकॉर्डिंग लगता है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो बोर्ड्स पे लिखे हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो सिंगुलर होती है इनके साथ। इट मीन्स ये जो नाउन जो आपके सामने दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये दिखने में प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल है वो सिंगुलर है। क्यों इनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल हो रही है, जबकि यहाँ पे नाउन के साथ तो एस जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे उसके साथ प्लूरल आना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि बिलियर्ड्स एक गेम है, और ये कोई एक ही गेम है, कोई अलग अलग या फिर एक गेम को अलग अलग तरीके से नहीं खेला जाता है, इसलिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो एक सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ देखते हैं मीजल्स, ये जो नाउन है बहुत सारा यहाँ पे मीजल्स, ये जो आपको दिख रहा है इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सिंगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि मीजल्स एक बीमारी है, मीजल्स एक बीमारी है, एक पर्टिकुलर बीमारी की बात हो रही है, इसलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर है। मॉम्स के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी, रैकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स एक गेम है, डॉट्स एक गेम होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक कोई कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट्स, एक पर्टिकुलर ही कंट्री है, कोई एक से ज्यादा कंट्री नहीं है, काउंटिंग में 1 है, इसलिए वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होगी। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगी। मैथमेटिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी इसके साथ। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, बहुत सारी लैंग्वेज के अध्ययन को लिंग्विस्टिक कहा जाता है,
स्टडी ऑफ मैनी लैंग्वेजेस आर नोन एज लिंग्विस्टिक, तो इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो भी सिंगुलर होगी। आप सभी को वर्ड दिख रहे होंगे जो दिखने में प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो सिंगुलर होती है। लेकिन इनमें कई ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब इस्तेमाल होती है, वो अपन आगे की तरफ देखते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये कहना क्या चाहता है कि मैथमेटिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसके बाद वर्ब कौन सी लगेगी? अपन ने क्या पढ़ा है कि मैथमेटिक्स के साथ वर्ब कौन सी लाती है? सिंगुलर। इट मींस इसके साथ इज आएगा। पर जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है अपने पास बी वाला, इसके साथ अपनी वर्ब लगाएंगे अपन आर, ना कि इज। क्यों? वो अपन देखते हैं। हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। ये कभी नहीं हो सकता है कि हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इज जो होता है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है अपना, इस सेंटेंस को अगर आप सेंस की बात करोगे तो ये अपने को दे रहा है कि उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। मैथमेटिक्स कैसे अच्छा नहीं होगा? मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं निकल रहा सेंटेंस का। वो ये कहना चाहता है कि उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई किस अलग कैलकुलेशन से करता है, कोई किस अलग कैलकुलेशन से करता है। इसलिए इस यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्लूरल होगी, ना कि सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो आर होगी, ना कि इज। जैसे अपन थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था वो आपने देख लिया होगा। यहाँ पर इज लग रहा है मैथमेटिक्स के साथ, यहाँ पर आर लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन ही पेपर के अंदर आता है जहाँ पे आर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अपन थर्ड वाले एग्जांपल चलते हैं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम और पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, दोनों में क्या इस्तेमाल होगा ये अपने को देखना है। यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, मतलब राजनीति की बात हो रही है। राजनीति एक डर्टी गेम है, तो यहाँ पे इज इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का जो वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो राजनीति के लिए हो रहा है, ना कि पॉलिटिकल व्यू के लिए हो रहा है, ना कि राजनीतिक व्यू के लिए हो रहा है। इसलिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो इज होगी। अपन डी वाला एग्जांपल देखते हैं। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट एन एलिगेंट विद एनी पार्टी, मतलब उसकी जो पॉलिटिक्स है, यहाँ से इसका जो मीन्स हो रहा है, इस नाउन का जो मीन्स निकल रहा है ये वो निकल रहा है कि उसका जो पॉलिटिकल व्यू जो है वो किसी पार्टी से मिलते जुलते नहीं है। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट अलाइंड विद एनी पार्टी। इट मीन्स उसके जो पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल व्यू की बात हो रही है। यहाँ पे एक पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, राजनीति की बात हो रही थी, यहाँ पे पॉलिटिकल व्यू की बात हो रही है। पॉलिटिकल व्यू के साथ अपन ने देखा है वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल लगेगी, इज नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग पॉलिटिकल व्यू हो सकते हैं, सबके सेम पॉलिटिकल व्यू नहीं होते हैं। किसी पर्सन के कोई और व्यू है, किसी पर्सन के कोई और व्यू है, नंबर में एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्लूरल होगी। अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स इज और आर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहना क्या चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? इज लगेगी या आर लगेगी? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इज वर्ब लगेगी। दिखने में प्लूरल हो सकता है क्योंकि एस लग रहा है, लेकिन जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो इज होगी। वो इसीलिए यहाँ पे इज वर्ब इस्तेमाल होगी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री की बात हो रही है। जैसे इंग्लैंड हुआ, इंडिया हुआ, ये सब एक कंट्री है, तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो सिंगुलर इज लगेगा, ना कि आर। जैसा कि अभी तक अपन ने देखा है इन सभी एग्जांपल्स के अंदर, अपन ने जो देखा है इस मैथमेटिक्स के साथ कभी इज लग रहा था, किसी मैथमेटिक्स के साथ आर लग रहा था। यहाँ पे पॉलिटिक्स के साथ इज लगा, यहाँ पॉलिटिक्स के साथ आर लगा। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो व्यू क्या दे रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा था कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहा था, इसलिए वो इज लगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहा था, इसलिए वो आर लगा। सेम रीजन इश्यू वाले में, यहाँ पे पॉलिटिक्स राजनीति की बात कर रहा था, इसलिए जो वर्ब लगा है सिंगुलर लगा है। यहाँ पे राजनीतिक व्यू की बात कर रहा था कि किस पर्सन का कौन सा राजनीतिक व्यू है, किस पर्सन का कौन सा राजनीतिक व्यू है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब लगी है वो अपनी आर लगी।